हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना कर सकें। उसकी हर एक भलाई के लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। वो केवल हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारा कभी बुरा नहीं करता है। उसका हर एक योजना जो है हमारे भलाई के लिए है, ना कि हमारे हानि के लिए। फिर से उसने हम पर दया किया और इस मीटिंग में जुड़ने को मौका दिया। और आप लोग जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, सबको हम यीशु मसीह के जीवित नाम में स्वागत करते हैं। और आइए हम उसका स्तुति आराधना करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी हम गाएंगे, बजाएंगे या सुनेंगे, उससे हम केवल उसी का महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं और आपका नाम को हम धन्य करते हैं स्वामी, क्योंकि आप स्तुति, प्रशंसा और महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। हम और कुछ भी नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। सब ने पाप किया है और उसके महिमा से रहित हुआ है पिता परमेश्वर। पर आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, जिसके कारण प्रभु आज हम अस्तित्व में हैं। प्रभु, अगर आपका हाथ हमारे ऊपर न हो तो हम कहीं के भी नहीं हैं, पर आप हमारे अंदर हैं, इसके लिए हम आज जो भी हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने आत्मा को हमारे ऊपर भेजे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में होकर के आपका भक्ति कर सके पिता। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुन दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुन दे। थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को,
इस जीवन को तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष। इस जीवन को तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से यस पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, हमारे मनों को शुद्ध कर दीजिए। यस लॉर्ड, हम आपसे विनती करते स्वामी कि आप अपना आत्मा जो है हमारे बीच में भेजिए पिता। आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस प्रभु जी, आपका शब्द पूरा हो प्रभु, आपका वचन पूरा हो कि हम सचमुच अनाथ न रहे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें, हमें सिखाएं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन
जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। इतना हसीन वादा किया खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपने, जिसने तुझे जाना। भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। जिसका बना है माली, तो फिर कलियां लगे खिलने। जिसका बना है माली, तो फिर कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। हाँ परमेश्वर पिता, आपने कहा है कि जहाँ भी दो या तीन जमा हो, वहाँ पर आप उपस्थित हैं। आप सचमुच बहुत अच्छा परमेश्वर है पिता, कि आप बड़े भीड़ की बात नहीं करते स्वामी। आपको एक या दो बस सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और आपके बिना तो सच हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। अपने वचन में कहता है कि पिता, अगर आप नगर का रक्षा न करें तो पहरेदार का दिन रात जागने का कोई मतलब नहीं है पिता परमेश्वर। यस प्रभु यीशु, यानी हमारे जीवन में भी प्रभु अगर आप न हो, अगर हमारा देखभाल आप न करें, तो शायद प्रभु हमारा खुद पर देखभाल करना कुछ काम नहीं पिता परमेश्वर। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जीवंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, क्योंकि हम जानते हैं सचमुच कि हम जो है आपके बिना कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर, आपने हमें यह जीवन दिया है। इस जीवन को प्रभु जी बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते पिता परमेश्वर, पर आपका कृपा हमारे पर इतना है कि पिता परमेश्वर हम सुरक्षित हैं। हम आपके सामर्थ्य हाथ में सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हमने कोई धर्म का काम किया इसलिए हम सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है परमेश्वर। हमारे कोई भी योगदान नहीं है पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह और कृपा है पिता। खास करके पिता ये लॉकडाउन के समय में पिता आपने हमें सिखाया है सचमुच कि आप पर भरोसा करना क्या होता है पिता परमेश्वर। और आपने बड़ी प्रेम से प्रभु हम सबको संभाला है पिता। हमारे अपनी अपनी जो भी जरूरत है वो आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर, और हमें आपने मदद किया कि हम आपका स्तुति आराधना कर सकें और आपका वचन को भी हम सुन सकें पिता परमेश्वर। पिता आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें पिता, क्योंकि आपका वचन फ्लॉलेस है पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता आप अपने नाम से भी ऊपर रखते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलने से ये पूरा दुनिया बनी है पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलने से मरा हुआ भी जिंदा होकर के बाहर आया है पिता परमेश्वर। हम प्रभु वही वचन आपसे मांगते पिता परमेश्वर कि हम सबके जीवन में कार्य करें पिता, ताकि हम जो है आपको अच्छा लगे ऐसा बर्तन बन सके, आपके काम में आए ऐसा बर्तन बन सके पिता परमेश्वर। आज का मीटिंग जब खत्म होता है प्रभु हम सब जो है आशीष से भरे हुए होने पाए पिता परमेश्वर। आपका दास जो भी आपका वचन तोड़ने वाला है प्रभु, हम उनको भी आपके कलवरी क्रूस के पिता नीचे लेकर के रखते हैं, कलवरी क्रूस में हम छुपाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस उनको भी ना हो और हम जो सुनने वाले हैं हमें भी ना हो। और बड़े चाव से पिता, जैसा प्रभु जी पौलुस के सेवकाई के समय में हम सुनते हैं कि लोग बड़े दिल से चाव से सुना करते थे पिता परमेश्वर। इवन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी जब सेवकाई करते थे प्रभु, तभी भी लोग चाव से ही सुनते थे पिता, क्योंकि ऐसा जगह में ऐसी भी घटना हमें समझ में आता है कि 3 दिन से लोग वहां पर बैठे थे, आप वचन सुन रहे थे पिता परमेश्वर। वही सुनने वाला आत्मा प्रभु जी आप हमें दीजिए, सुनने वाला कान दीजिए पिता परमेश्वर, और जो भी आपका दास वचन लाने वाला उनको भी सिखाने वाले जीव दीजिए पिता, यशायाह 50 के अनुसार पिता, ताकि वो अच्छी तरह से सिखा सके और हम सीखें और उससे प्रभु हम आपका महिमा कर सके पिता। इस सभा के लिए धन्यवाद, जितने भी जुड़े हैं सब के लिए धन्यवाद पिता। इसके पीछे जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को पॉसिबल बनाने के लिए और जिसने भी छोटा से छोटा भी मदद किया होगा प्रभु, आप उनको भी आशीषित करें। मान में वगैरह आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से आने वाले यीशु के धन्य नाम में सबको मेरी अभिवादन सबको। हालेलुया। और एक बार वचन के साथ आपके पास आने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दे दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ केरल में बैठ के आपसे बात करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करते हैं आपके लैंग्वेज से। मैं सिस्टर ट्रीसा के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। सिस्टर ट्रीसा, मैनेजर ऑफ बैंड्रा प्रेयर टावर, एंड सिस्टर मुझे इतना उत्साहित किया, आपको कर सकती है ऐसे बोला। धन्यवाद सिस्टर के लिए धन्यवाद, और दूसरे स्टाफ सब के लिए धन्यवाद। जिस बुलाता
सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे फाउंडर्स के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, सादा आदर महिमा प्रभु को। आइए हम एक छोटा प्रार्थना करके आज के वचन सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए और एक अवसर दे दिया प्रभु आपके वचन से सुनने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम ये जानते हैं आप हमारे बीच में है। हालेलुया। आज जो व्यक्ति हम ये वचन सुनते हैं प्रभु, आप सीधा उनसे बात कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बड़े कार्य करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। हम सुनते हैं प्रभु, आप बात कीजिए। सारे आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम में पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज के वचन के लिए भजन संहिता 118:15 हम पढ़ सकते हैं। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो। आज के परिवार आशीष सभा में हमारे परिवार में ये जय जयकार और उद्धार की ध्वनि है या नहीं, उसके बारे में हम आज थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आज हम जाएंगे। हालेलुया। ये जय जयकार और उद्धार का ध्वनि और ये पवित्र आत्मा से होने वाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही होते हैं। और वचन ऐसा है, धर्मियों के तंबू। कौन है धर्मियों? धर्मियों मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु अपने लहू से जिनके पापों को धो लिया और अपनाया, मतलब प्रभु के बच्चे, सारे प्रभु का बच्चे धर्मी लोग हैं। हालेलुया। धर्मियों के तंबुओं में जहाँ जहाँ ये धर्मी लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ क्या होना चाहिए? जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होना चाहिए। हम आज ये सोच सकते हैं हमारे परिवार में होता है या नहीं है तो आज से हमको एक निर्णय लेना। आज से हमारे परिवार में जय जयकार होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। हालेलुया। हम रोने के लिए नहीं प्रभु बुलाया, हम हंसने के लिए, हम ये जय जयकार करने के लिए और शोर मचाने के लिए, उसके लिए हमको प्रभु बुलाया। हालेलुया। हमेशा आनंदित होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन ऐसा है, हम एक वचन पढ़ सकते हैं, रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा को ही ये आनंद दे सकते हैं। आमीन। किसको मिलेंगे? सारे धर्मियों को मिलेंगे, धर्मी लोग। मैं सोचती हूँ जो मेरे आवाज़ सुनते हैं सब धर्मी लोग हैं। नहीं है तो पहले जो सुनते हैं, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। अभी आपको धर्मी बन सकते हैं। आप यीशु को ऐसा बोलना, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, अपने लहू से मुझे धो लो। तुरंत आपको प्रभु अपने बच्चे मानेंगे। हालेलुया। आपको भी धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास से होता है, पर हम कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। रोमियो 3:22 में ऐसा है, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? ये धार्मिकता है। हालेलुया। हमारे कुछ कर्म से नहीं, केवल विश्वास करना, वही है हमारा कर्म। वो करना, विश्वास करिए। क्या किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करो।
हालेलुया। और 2 कोरिन्थियों 5:21 में ऐसा है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी हम लोग परमेश्वर में धार्मिक बन चुके हैं, इसलिए अभी हम परमेश्वर के राज्य में हैं। और परमेश्वर के राज्य का एक विशेषता है, उसमें 3 कार्य है। उसमें एक है आनंद, पवित्र आत्मा से आनंद। पवित्र आत्मा में हर्ष, केवल खुशी नहीं, आनंद और हर्ष। हालेलुया। ये हमारे बीच में होना चाहिए। वास्तव में हमारे बीच में है या नहीं? और ये आनंद हमारे अंदर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तब से ये आनंद हमारे अंदर है। योवेल भविष्यवक्ता अपने 2 अध्याय 28 वचन में ऐसा लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 7वां वचन में ऐसा 17 वर्स में ऐसा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह का युग है। प्रभु इतना हमारे ऊपर ये पवित्र आत्मा देने के लिए, हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु को बहुत इच्छा है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा है, सब प्राणियों के ऊपर। क्यों? प्रभु ये जानते हैं, प्रभु का चाहते हैं हम लोग हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य का है, राज्य खाना पीना नहीं है, और धर्म, मिलाप और पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तब हमारे दिल हर्ष से भरपूर होते हैं। हालेलुया। अर्थात जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर एक आनंद आते हैं। हालेलुया। वो हम जितना परमेश्वर को प्यार करते हैं उतना आनंद हमारे अंदर बढ़ते हैं। हालेलुया। और हमारा आत्मीय बढ़ोतरी होते हैं। जितना हम परमेश्वर को जानने का कोशिश करते हैं, हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होते हैं। हालेलुया। रोमियो 5:5 में ऐसा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर प्यार है, प्रेमी है। वो प्रेम हमारा अंदर डाला है, वही है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और क्यों डालते हैं? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है हम हमेशा आनंदित हो। और आनंद और खुशी अलग है। खुशी बाहर से आते हैं, लेकिन आनंद हमारे अंदर से आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं। खुशी बाहर से अंदर आते हैं। अगर मेरे लिए कोई गिफ्ट किसी ने देते हैं तो मुझे क्या लगता है? खुशी लगता है। हालेलुया। लेकिन ये आनंद अलग है। हालेलुया। और हम ये पढ़ते हैं फिलिपियों 3 अध्याय वचन 1 में और अध्याय 4:4 में पौलुस ने ऐसा बोला, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। हम फिलिपियों के विश्वासियों से
पौलुस बोलते हैं, विश्वासियों के बीच में आनंद नहीं, इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाइयों तुम आनंद रहो, सदा आनंद, हमेशा के लिए आनंद रहो। लेकिन आपको मालूम है तब पौलुस बंदीगृह में है, बंदीगृह में बैठकर, उसके अंदर बैठकर लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं विश्वासियों के लिए, तो हमेशा आनंद रखो। और फर्स्ट थेसलोनियन 5वां अध्याय 16 वचन में ऐसा है, सदा आनंद रहो, सदा। ये कर सकते हैं, ये हमको कर सकते हैं। हमेशा आनंद में रखना कैसा होता है? केवल पवित्र आत्मा हमारे अंदर होते हैं तो ही होने वाला है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मेरे ज़िंदगी में यह आनंद आ गया। मेरा ये गवाही है, मैं जीसस कॉल्स के, हमारा यीशु बुलाता सेवगाई के पावर मिनिस्ट्री के लिए और अनॉइंटिंग अभिषेक का सेवगाई था 10 दिन का। वो कोयम्बतूर जगह में थे, तमिलनाडु में। हम गए थे वहाँ 10 दिन के लिए, मैं और मेरा पति, हम दोनों गए थे परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। जब हम गए थे वहाँ, पहला दिन आरंभ में एक प्रार्थना था। हमारे भाई पॉल ब्रदर आके, पॉल दिनकरन आके प्रार्थना शुरू किया। जब उन्होंने प्रार्थना शुरू किया तो पूरा वातावरण बदल गया। उस दिन एक धूप का दिन था, लेकिन अचानक क्या हुआ, बादल आ गया। बादल आके जल्दी बारिश शुरू हुआ, पूरा वातावरण बदल गया और पूरा वातावरण में आनंद भर गया। मैं इतना जोर से ताली बजाती थी, मैं पहली बार ऐसा ताली बजाती थी, जोर से ताली बजाती थी। मैं देखा यीशु मसीह को। हालेलुया, मेरे दिल में इतना आनंद उठा, मैं कांपती थी। हालेलुया। और प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना खत्म होने के बाद भी ये चालू था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, इतना आनंद से मैं भर गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, ये आनंद भी आते हैं हमें। हालेलुया, वो चेहरे से हमको देख सकते हैं इनमें आनंद है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? प्रभु हमारा मुंह काला देखना नहीं चाहने वाला है। प्रभु हमेशा हम आनंद और खुशी में रहना चाहते हैं। हम भी हमारे बच्चों की ओर वही चाहते हैं ना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों आनंद में नहीं थे, इसलिए पौलुस ने बोला सदा आनंद रखो, बस। हालेलुया, वही चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, आनंद में होना। हालेलुया। हमको मालूम है, ये पुराने नियम में एक नहम्या का पुस्तक 18 अध्याय 10वीं वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। एस्रा ये यहोवा का नियम पुस्तक पढ़ रहे थे, तब सारे जन खड़े होके वो सुन रहा था, प्रभु का वचन सुन रहे थे और वे रोने लगा। हालेलुया, उनको पश्चाताप हुआ। जब वे वचन सुनते थे उनको पश्चाताप हुआ। क्यों? तब उनको मालूम पड़ा हमारा परमेश्वर दया है, प्रेमी है, बहुत दयालु है, प्रेमी है और उनके अंदर बहुत कृपा है। हालेलुया, हमारे पाप को मिटाने वाला है, ऐसा उनको अंदर मालूम पड़ा। तुरंत उन्होंने
रोना शुरू किया। बहुत रेस्पेक्ट के साथ खड़े होकर सुन रहे थे प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु को, परमेश्वर को वे लोग इतना आदर करते थे। हालेलुया। और मतलब वचन में उनको पश्चाताप हुआ। तब यस्रा ने बोला, आप रोना मत, आप प्रभु में आनंदित हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। आपको बल और दृढ़ मिलते हैं आनंद से। और प्रेरितों का काम में 13 अध्याय 52 वचन में ऐसा है, चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। यीशु मसीह के चेले आमीन आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। हमको भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में आनंद परमेश्वर के राज्य के एक विशिष्ट निशान है। ये आनंद आत्मा का फल भी है। हालेलुया। आत्मा का फल हम पढ़ते हैं ना गलेशियंस में। हालेलुया। ये आनंद हमारे अंदर है तो हमको ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं जब ये वचन तैयार कर रही थी, मुझे एक घटना मेरे याद में आ गया। एक कलीसिया में एक पास्टर प्रचार कर रहे थे। तब एक विश्वासी बहुत जोर से हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे। वचन सुन सुन के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मतलब उन्होंने ये क्या पवित्र आत्मा में भर रहे थे। जितना पवित्र आत्मा में वे भरते थे उतना आवाज उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते थे। ये दूसरे विश्वासी सुन रहे थे। इसलिए क्या हुआ, पास्टर का ये वचन सुनने में उनको तकलीफ पड़ा और पास्टर को भी मुसीबत उठा, क्योंकि ये हमेशा पीछे मुड़ के देख रहे थे। बहुत परेशानी लगा। इसलिए क्या हुआ, दूसरा इतना आवाज़ नहीं उठते हैं, वे बहुत शांत थे, केवल एक विश्वासी। इसलिए पास्टर उनको पास बुला के बोला, आप इतना आवाज़ मत तोड़ना, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा क्या मुसीबत है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगले हफ्ते रविवार को अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो मैं आपको एक इनाम दे दूँगा, ऐसा बोला। तब उन्होंने ओके ऐसा निर्णय किया कि अगले हफ्ते में नियंत्रण करके कंट्रोल करके देखेंगे, ऐसा एक निर्णय लिया। अगले हफ्ता आ गया, संडे आ गया, पास्टर प्रचार शुरू किया। ये विश्वासी बहुत नियंत्रण करके कंट्रोल करके बैठे थे। वो इतना कंट्रोल करके बैठे थे, उनको मुश्किल पड़ा। जब पवित्र आत्मा इनके अंदर से बाहर आता था, उनको कंट्रोल नहीं था, उनका कंट्रोल टूट गया। वो फिर आवाज़ उठ के बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे वो प्रभु को स्तुति किया। हालेलुया हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? यह आनंद हमारे अंदर है तो वो बाहर आएंगे। हालेलुया। किसी को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर से खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु में एक विश्वासी इस अनिर्वचनीय ये वर्णन नहीं कर सकते। हमको ये तेजस्वी है, इतना तेजस्वी है। क्या ये आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद इतना तेजस्वी है, इतना अनिर्वचनीय है, इतना महिमामय है। हालेलुया। वो बाहर आएंगे, हमेशा आना ही चाहिए, फाउंटेन जैसा। हालेलुया। एक स्रोत से हमेशा पानी बाहर
आते हैं, जैसे हमारे अंदर से ये आनंद बाहर आना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए, हमको हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो खुद आएंगे। हालेलुया। पहले पत्रोस पहला अध्याय 8वां वचन में ऐसा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम देखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यह आनंद कैसा है? मगन होते हैं, आनंद में हम मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर, हमको ये वर्णन नहीं कर सकते हैं, और महिमा से भरा हुआ है। देखा भी नहीं परमेश्वर को, लेकिन हम विश्वास करते हैं, यही है उनका आनंद। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद, प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम। हालेलुया। मुझे मालूम है जब मैं अभी बात कर रही हूँ आपके ऊपर वो प्रेम आ रहे हैं। हालेलुया। आपको स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, क्योंकि वो प्रेम मेरे अंदर से आपके ओर बहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। क्यों ऐसा बोला? हमको मालूम है ना, नया नियम में लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का 41 वचन, जब इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तब बच्चा उसके पेट में उछल और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। देखिए, दो जन, एक मरियम और दूसरा इलीशिबा। मरियम गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और उनके कसिन इलीशिबा को मिलने के लिए गया। तब क्या हुआ? इलीशिबा के अंदर जॉन यूहन्ना था, यूहन्ना उनके अंदर गर्भ में, पेट में उछल गया। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की आवाज सुना, परमेश्वर की आवाज सुन के हिलने लगा। हालेलुया। मुझे मालूम है, मैं बात कर रही हूँ कि तब वहाँ भी वो हो रहा है, जो लोग आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा होना ही चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और उस अध्याय में 47 वचन में मेरी ऐसा बोलती है, मेरे आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हालेलुया। ऐसा आनंद उनके अंदर आया। दूसरे एक घटना हमको पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन से है। हमको मालूम है पौल और सीलास को बंदी गृह में, दोनों बंदी गृह में है, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार बोला। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आपका मालूम है, उनका पाँव काट में ठोक दिए, जंजीरों में बंधे थे, लेकिन उनको आधी रात को सो नहीं सकता। क्यों? चिंता के वजह से नहीं, टेंशन के वजह से नहीं, लेकिन उनका अंदर एक आनंद था जो पवित्र आत्मा से हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? इसलिए दोनों गाना गा के भजन गा रहे थे, प्रभु को स्तुति आराधना कर रहे थे। हालेलुया। परिस्थिति बिल्कुल विरोध है। गाना गाने के लिए परिस्थिति उनके ओर नहीं थे, उनके विरोध थे, फिर भी वे गाना गा रहे थे। हालेलुया। मुझे मालूम, कोई परिवार में कुछ प्रॉब्लम है तो उस दिन प्रार्थना भी नहीं करते हैं, लेकिन वचन बोलते हैं उस दिन ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा स्तुति आराधना करना प्रभु को। तब क्या होता है आपको मालूम है? क्या हुआ? बंदी गृह के नेव हिल गई हमें, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े।
हालेलुया। जब एक प्रॉब्लम के ऊपर एक परेशानी के ऊपर आप प्रार्थना करते हैं तो और स्तुति आराधना करते हैं तो ये शैतान के वो उनका वो सब कुछ हिल जाएंगे, वो फाउंडेशन सब कुछ हिल जाएंगे, वो भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इवन वो क्या हुआ तब और दारोग जाग उठा और बेंतीगृह के द्वार खुले देखकर समाचा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे आवाज से पुकार कर कहा, अपने आप से कुछ हानि न पहुंचे, क्योंकि हम सब यहाँ है, कुछ नहीं करना। तो वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि साहिबों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? देखो, उनका उद्धार वहाँ हो गया, क्योंकि प्रभु के संतान के ऊपर कुछ होते हैं तो यही होना चाहिए, दूसरों का उद्धार होने वाला है। हालेलुया। और शैतान का पूरा फाउंडेशन हिलने वाला है। आमेन। उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा में आनंद किया, इसलिए वही है कारण। पवित्र आत्मा में आनंद होना चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो। हालेलुया। वह आनंद हमारे अंदर है। हम चुई मुई जैसा नहीं होना चाहिए। टच मी नॉट। क्या होता है, चुई मुई को जब हम छूते हैं ना, वो उनका पत्ता ऐसा बंद करते हैं, हम सोचते हैं वो सो रहे हैं, हम क्या करते हैं, फिर उसको छूते हैं, फिर वो ऐसा होते हैं, फिर हम छूते हैं, हम खेलते हैं उसके ऊपर। शैतान भी ऐसे खेलने वाला है, विश्वासियों के ऊपर खेलने वाला है, लेकिन उनको खेलने के लिए जगह मत देना। हालेलुया, हालेलुया। उनको शैतान को खेलने के लिए विश्वासियों जगह मत दो। इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इसलिए पौलुस बोला पवित्र आत्मा में आनंद रहो। फिर हम कौन सा पौधा जैसा होना चाहिए आपको मालूम है? वो पूरा कांडों वाला एक पौधा है ना, उसका नाम है कैक्टस, नागकली जैसा होना चाहिए। हालेलुया। फिर कोई भी उनको छूता नहीं, हम भी नहीं छूते हैं ना, कांडों वाले पौधों में छूते हैं नहीं। हालेलुया। इसलिए हमको मालूम पड़ना क्या हमारा अंदर कौन है। ओह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कि ये जब हम आराधना स्तुति करते हैं, ये अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होते, हमारे परिवार के ऊपर ये अधोलोक के फाटक प्रबल न हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य बहने से पूरा नेव हिलते हैं। आमेन। शैतान भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनके पास बिल्कुल ये चालू है, मालूम है, परमेश्वर के जैसा शक्ति उनके पास नहीं है, वो उनका पास चालू है, वो हम मालूम पड़ना। हालेलुया। हम उनका अधीन में नहीं है, हम प्रभु के अधीन में है। प्रभु हमारा सब कुछ है। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुशी है। आप जानना चाहिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम हमेशा आनंद में रहना ही प्रभु का इच्छा है। हमको प्रभु का इच्छा पूरा करना चाहिए, फिर सब कुछ प्रभु करेंगे, हमारा सब कुछ। इसलिए वचन में ऐसा है ना, पहले क्या करना, परमेश्वर का राज्य को खोजना। हालेलुया। वचन में ऐसा है ना, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म को खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर आनंद रहने के लिए बोलते तो आनंद में रहो, फिर सब कुछ आएंगे, वही है, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया।
और हम ये गीत गाते हैं ना, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। हालेलुया। हम नाचते हैं ना, जब ये गाना गाते हैं हम नाचते हैं, ला 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 ला। तब क्या होते हैं, जब हम गाना गाते हैं, इस गाने में ऐसा है, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। हालेलुया। ताली बजा के, नाच के, गा के प्रभु में आनंदित होना। हालेलुया। शैतान भाग जाते हैं, सारे परेशानियां टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। उरा बला शदारबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे परिवार में हालेलुया हमें हमेशा ये जय जयकार ध्वनि होना चाहिए, आनंद का ध्वनि होना चाहिए। हालेलुया। आराधना स्तुति का ध्वनि होना चाहिए। हालेलुया। और नाचना, गाना गाना। हालेलुया। सदा आनंद में रहना। सारे आशीषें हमारे पीछे आएंगे। हम आशीषों के पीछे आने का जरूरत नहीं, लेकिन आशीषें हमारे पीछे आएंगे। वही है वचन। पहले हम प्रभु जो बोलता हमारे लिए, हमसे बोला वो कीजिए, तब सब कुछ आएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे लिए और एक अच्छा मौका आपने दे दिया, इसलिए धन्यवाद। जहाँ जहाँ मेरे आवाज़ चाहते हैं प्रभु, ये मेरा आवाज़ नहीं है, पवित्र आत्मा का आवाज़ है, प्रभु का आवाज़ है। हालेलुया। जहाँ जहाँ ये आवाज़ चाहते हैं प्रभु जी, वहाँ आप बड़ा कार्य करना चाहिए अभी इसी वक्त में। हालेलुया। रबा रबा ओ रिला शदा लबा। लोग आज बहुत परेशानी में है प्रभु। हालेलुया। बहुत क्लेश में है प्रभु, बहुत दुखी है प्रभु। हालेलुया। जरा भी आनंद उनके बीच में नहीं है प्रभु, उनके परिवार में जरा भी आनंद नहीं है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलते हैं तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, तुम्हारा शोक आज आनंद बन जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद सबके ऊपर अभी आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपके संगति के लिए धन्यवाद। आज आप हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। ओ जीसस, ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। रबा रबला शबा रबा। आज से प्रभु सब आनंद में भरना चाहिए। पवित्र आत्मा सबको भरिए। हालेलुया, हालेलुया। सबको भरिए प्रभु, सबके अंदर आइए प्रभु, आके सबका वो एक दुख आप आनंद से बदलिए प्रभु। आनंद के आंसू उनके आंख से अभी आना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये आदेश देती हूँ, उनको सारे संकट, सारे परेशानियां लाने वाला ये शैतान उनके अंदर से अभी निकल जा, उनके परिवार से यीशु के नाम में निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जगह नहीं है, यह है पवित्र आत्मा का जगह, यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य में शैतान को जगह नहीं है, परमेश्वर का परिवार में शैतान को जगह नहीं है। निकल जा यीशु के नाम में। उरा बला रबला शदा रखा रखोलो शबा।
सारे बंधन टूट होते हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया। सारे बीमारियों का आत्मा अभी निकल रहे हैं, यीशु के नाम में निकल रहे हैं। हालेलुया, चंगाई आ रहे हैं, आप चंगाई स्वीकार कीजिए। हालेलुया, आपको जो परेशानी है आप हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। अभी अभी प्रभु का संगति आपके बीच में है। हालेलुया, आज आपका आनंद का दिन है, पवित्र आत्मा में आनंद का दिन है। आज से आप आनंदित ही होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबा, किसी को ये आनंद छीन नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आ गया, ये स्वर्ग का है, आप स्वर्ग का है। प्रभु यीशु हालेलुया अपना लहू बहा के आपको अपनाया, आप प्रभु का है, आप स्वर्ग का है, ये दुनिया का नहीं है। इसलिए शैतान को आपके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई अतोला का फाड़क आपके ऊपर प्रबल ना हो, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबको छू रहे हैं प्रभु, आपके आनंद से आप सबको भरते हैं, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु जी, आपने एक अच्छा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। आपने बात कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं बैंड्रा प्रेटोर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु, आप उनके पास साथ होना चाहिए प्रभु। हालेलुया, सब कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। हालेलुया, वहाँ जो मुसीबतें हैं, यात्रा के लिए कुछ मुसीबतें, सब कुछ प्रभु सीधा होना चाहिए। हालेलुया, सब ट्रैवल सब कुछ। हालेलुया, ये कोविड के सारे प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में निकल जाए, हमारे देश से, हमारे राज्य से, पूरे राज्य दुनिया से निकल जाए यीशु के नाम में। ओ राबा, लोग स्वतंत्र हो जा, यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, आपने प्रार्थना सुन लिया प्रभु, सबको आपसे, आपके आनंद से भर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सारे आदम महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम में पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया।